नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। भारत भयंकर मंदी की चपेटे में है और सरकार फौरी राहत की घोषणाएं कर रही है। सरकार से जुड़े लोग सरकार के इस कदम को सराहना कर रहे हैं और बाकी जो विपक्ष के लोग हैं इसकी आलोचना कर रहे हैं। सुशील मोदी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मंदी का कारण सावन और भादो है, क्योंकि सावन भादो के महीने में बहुत सारे मांगलिक और शुभ कार्य नहीं होते, किसी कार्य का श्री गणेश नहीं होता, इसलिए मंदी की चपेटे में भारत है। और जैसे ही सावन भादो ख़त्म होगा उसके बाद मंदी भी ख़त्म हो जाएगी भारत से। और आज गणेश चतुर्थी भी है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है हिंदू धर्मशास्त्रों में। आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक मंदी की बात होते होते भगवान गणेश की बात कैसे बीच में आ गई। गणेश चतुर्थी तो है आज बेशक, और गणेश प्रथम पूज्य देवता भी हैं। कोई भी मांगलिक और शुभ कार्य भगवान गणेश के बिना उनकी पूजा आराधना के शुरू नहीं होता, सफल नहीं होता। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान गणेश की अहमियत जितनी भारत में है, जितने हिंदू धर्म ग्रंथों में है, हिंदुओं में है, उतनी ही ज़्यादा मुस्लिमों के बीच में भी है, मुस्लिम कंट्री में भी है। विश्व का एक ऐसा मुस्लिम देश है जहाँ पे गणेश बाज़ाब्ता वहाँ के अर्थव्यवस्था के नायक हैं, या यूँ कहें कि उस देश की अर्थव्यवस्था भगवान गणेश ने ही संभाल रखी है। जी हाँ, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ के रुपए पे वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल भारतीय जो अर्थव्यवस्था की तरह है। वहाँ का जो रुपया वहाँ कहा जाता है, रुपया यानी उसमें एक जोड़ दिया जाता है और उस रुपया पे भगवान गणेश की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। दरअसल कहा यह जाता है कि पिछले कुछ साल पहले वहाँ इंडोनेशिया में भी भयंकर मंदी आई थी, मंदी की चपेट में आ गया था इंडोनेशिया। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि भारतीय जो सनातन धर्म है उसकी पहुँच और उसकी महत्ता कितनी है कि वहाँ कुछ लोगों ने सलाह दिया कि भगवान गणेश चूँकि कला, संस्कृति और विज्ञान के देवता माने जाते हैं, तो क्यों ना भगवान गणेश की जो तस्वीर है उस रुपया पे अंकित की जाए। और वहाँ ऐसा ही किया गया। 20,000 के नोट पे, एक जो ये नोट आपको दिखा रहे हैं ये इंडोनेशिया का रुपया है, 20,000 रुपये का। उस नोट पे भगवान गणेश की तस्वीर अंकित की गई और ये फिर कहा गया उसके बाद वहाँ की अर्थव्यवस्था सुधर गई। इस तस्वीर में देखिए, एक तरफ जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये इंडोनेशिया के पहले शिक्षा मंत्री की तस्वीर है। ये जो शिक्षा मंत्री है इनका नाम है हजर देवांत्रा की तस्वीर है। और बगल में आप देख रहे हैं भगवान गणेश की तस्वीर वहाँ पे स्थापित है। और नोट के पीछे देखेंगे तो स्कूल दिखाई देगा, बच्चे दिखाई देंगे, टीचर्स दिखाई देंगे, यानी कि कला, संस्कृति और विज्ञान के देवता माने जाते हैं भगवान गणेश। आश्चर्य होगा आपको कि इंडोनेशिया में 88% मुस्लिम हैं, सिर्फ 3% हिंदू हैं, लेकिन वहाँ भगवान गणेश की पूजा अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए की जाती है कि भगवान गणेश की आराधना के बिना, भगवान गणेश की पूजा अर्चना के बिना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सुधर नहीं सकती, ऐसा मानना है इंडोनेशिया के देशवासियों का। और इसलिए गणेश की वहाँ बाज़ाब्ता पूजा की जाती है। और वहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि जब से रुपया पे भगवान गणेश की ये जो प्रतिमा है, चित्र अंकित किया गया, तब से वहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार आ गया और तब से 20,000 के रुपया पे वहाँ भगवान गणेश की जो तस्वीर है दिखाई देती है। वैसे ही भारत में एक बार फिर से सुशील मोदी के उस वक्तव्य की ओर लौटेंगे। सुशील मोदी ने कहा है कि सावन और भादों में चूँकि मांगलिक कार्य नहीं होता, इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, अर्थव्यवस्था काफ़ी सुस्त दिखाई दे रही है, रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई है। जैसे ही ये सावन भादो खत्म होगा, यानी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे, शुभ कार्य शुरू हो जाएगा, उसके बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है फिर से रफ्तार पकड़ लेगी। तो इसको इंडोनेशिया में भी बिल्कुल यही बात कही जा रही है। इंडोनेशिया में भी भगवान गणेश को ही बताया जा रहा है कि जब तक मंगल कार्य, शुभ कार्य के जो देवता हैं भगवान गणेश और विज्ञान, कला के देवता हैं भगवान गणेश, तो जब तक उनकी पूजा आराधना नहीं होगी और जब तक तस्वीरों पे उनकी चित्र अंकित नहीं होगी, तब तक वहाँ की अर्थव्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकती। तो अपने आप में काफ़ी आश्चर्य में डालने वाली बात है कि जो भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो सनातन धर्म है, उसकी पहुंच और पकड़ कितनी दूर तक है। और भगवान गणेश सिर्फ भारत में ही पूज्य नहीं है, बल्कि उन मुस्लिम देशों में भी पूज्य हैं जो अपनी तरक्की चाहते हैं, जो अमन और चैन चाहते हैं और जो चाहते हैं कि उनके देश में खुशहाली और मंगल आए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।